नमस्ते दीदी, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी, कितना समय हो गया आपको कम्युनिटी में आते हुए? सर मुझे 2 महीना हो चुका है 7 तारीख को, और मेरा 9 किलो वजन कम हो गया है। पेट से 9 इंचेस गए हैं और कमर से भी गए हैं 4 इंचेस। पेट से 9 इंचेस गए? वाह, ग्रेट। कैसा लगता है अभी आपको? अच्छा लग रहा है सर, अब तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वजन कम करने के लिए ज्वाइन किया था कम्युनिटी को? जी सर, वजन कम करने के लिए किया है मैंने तो। अच्छा, कारण कारण आपको पता है कि आपने वजन, जैसे आपका वजन कितने समय से बढ़ा हुआ था? सर काफी सालों से बढ़ रहा था, धीरे धीरे धीरे। फिर आपने अभी 2 महीने पहले क्यों डिसीजन लिया वजन कम करने के लिए? सर ऐसा तो बहुत टाइम से चल रहा था दिमाग में, वजन कम करना है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था ऐसा कि वजन कम कर सके हम। ट्राई कर रही थी आप? सर ट्राई क्या, घूमना, कुछ जीरा पानी पीना, शहद, नींबू, ये सब घरेलू नुस्खे किए हैं, पर कुछ हो नहीं रहा था सर। हो नहीं रहा। ओके, कोई तकलीफ भी होती थी वजन के कारण आपको? नहीं सर, तकलीफ तो ऐसे कुछ नहीं, बस ओवरवेट हो गए हैं, उठना बैठना। अच्छा नहीं लगता था? हाँ, अच्छा नहीं लगता सर बस। हाँ। ओके, वजन कम हुआ तो और क्या बेनिफिट आपको समझ में आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर? सर अच्छी एनर्जी लगती है, हल्का हल्का लगता है, अच्छा लग रहा है अभी तो बस। अच्छी एनर्जी लगती है, अच्छा अच्छा लगता है। डाइजेशन में भी कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा है? सर डाइजेशन सिस्टम भी सही है, अब बढ़िया है। पहले से सही है ना? गुस्सा आता था पहले आपको? नहीं सर, गुस्सा नहीं आता है, अब थोड़ा थोड़ा डांट देते हैं बच्चों को। थोड़ा थोड़ा डांट देती है। ओके, कितना वजन कम करना आपको टोटल अभी? सर अभी तो और बचना है 12 किलो। 12 किलो अभी और करना आपको वजन हो जाएगा? हो जाएगा सर। श्योर हो जाएगा? जी हो जाएगा, इतना बहुत हो गया तो उतना भी हो ही जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत। डेली सुनती हैं हेल्थ टॉक? आप डेली सुनती हैं? जी सर, डेली। डेली उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं डेली अपने अपने किचन में, खाने जी में? सर। जी सर। घर में भी कुछ बदलाव हुए हेल्थ टॉक की वजह से बच्चों में? सुनते हैं सर, बच्चे भी सुनते हैं। बच्चे सुनते, कुछ बदलाव करते हैं बच्चे? हाँ सर, जब कुछ ऊट पटांग खाने का बोलते हैं तो बोलते हैं कि देखो सर ने भी बोला था ना, ये नहीं खाना है। अच्छा, बात मानते हैं फिर वो? मान जाते हैं सर। मान जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और अभी आपको कम्युनिटी में आने के लिए आप वेट करती हैं क्या सुबह मॉर्निंग में? जैसे आपका सुबह का जो रूटीन था, जैसे पहले आप कितने बजे सो के उठती थी, उसमें भी कुछ आपके बदलाव हुए हैं क्या? रूटीन में चेंजेस हुए हैं? जी सर, पहले तो आलस आता था कि उठ जाएंगे, 5 मिनट से उठ जाएंगे, लेकिन अब तो पता है कि कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो सर उठ जाते हैं जल्दी। 5:30, 6, 5 बजे भी उठते हैं कभी कभी। 5 बजे उठती हैं, अपने से नींद खुल जाती है? अलार्म लगा लेते हैं सर, खुल भी जाती है, नींद भी खुल जाती है। अच्छा, नींद टाइम पहले, मतलब जो नींद है आपकी, नींद भी अच्छी आ रही है पहले की अपेक्षा? सर नींद तो पहले से ही आती है अच्छी, नींद का कोई इशू नहीं था, पर लेट नाइट जगने की आदत थी, टीवी देखना या कुछ भी करना, अब जल्दी सो जाते हैं। आप जल्दी सो जाती हैं आप, है ना? जल्दी उठ भी जाती है, जल्दी सो भी जाती है। ओके, जी सर। बहुत बढ़िया। तो बहुत बेहतर रिजल्ट है दीदी आपका, बने रहिएगा, आपके कोच से प्रॉपर कांटेक्ट में रहिएगा और रेगुलर कम्युनिटी का पार्ट बने रहिए, रेगुलर आते रहिए और कोच को फॉलो करिए, कम्युनिटी को फॉलो करिए, और बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं और अभी भी आपने बहुत बेहतर परिणाम दिए। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी हम बात करेंगे 15 किलो वाले। बबलू जी, आपसे बात करते हैं, आपसे बात नहीं हुई कभी भी, आज आपसे बात यस करें। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से हैं सर आप? सर मैं ढाबा जैसे बोल रहा हूँ, राम मंदिर के पास। आपको कितना समय हो गया सर आपको आते हुए? मुझे सर मुझे 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने में आपने क्या क्या बेनिफिट लिए? सर 2.5 महीने में मैंने काफ़ी बेनिफिट लिए सर। काफ़ी बहुत बेनिफिट क्या लिए सर?
ये बाकी जो लोग हैं ये लोग जानना चाहते हैं काफ़ी बेनिफिट आपने क्या लिया। बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत सारी चीज़ों में आपका डाइजेशन पहले सही था। बिल्कुल सर। अभी जैसे मतलब पहले नहीं था, लेकिन 2.5 महीने के बाद में मुझे यहाँ आके पता चला कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। हाँ, वजन कितना कम हुआ आपका? सर मेरा वजन 13 किलो कम हो गया सर। 13 किलो। कितना वजन कम करना आपको? सर मुझे अभी 12 किलो और करना है सर। क्या करते हैं आप इसे अभी? सर हम ये खान पे काम करते हैं डॉक्टर। जॉब करते हैं, है ना? ओके, जॉब करते हैं आप। और अभी आपको 13 किलो, अभी वजन कितना कम करना है? 13 किलो और कम करना है सर। 13 किलो और कम। वजन बढ़ने के कारण कोई तकलीफ थी बॉडी में? हाँ सर, है क्या तकलीफ तो थी, काफ़ी परेशानी थी, लेकिन 2.5 महीने बाद में काफ़ी सुधार हो गया सर। क्या तकलीफें थी तब बताएंगे? सर क्या बताऊं, तकलीफ तो बहुत थी सर। आपको समझ में आ रहा होगा तकलीफ। जैसे वजन बढ़ता है तो अक्सर लोगों का डाइजेशन खराब रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ना? घुटनों में दर्द होता है ना? ऐसी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर कि हमेशा पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं बबलू जी कि आपको रिजल्ट तो आ रहे हैं, बहुत सारे बेनिफिट हुए, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन आपको ये एक एक चीज़ पता होना चाहिए। अरे यार, पहले मैं सुबह सुबह वॉशरूम में जाता था, मुझे इतना समय लगता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, है ना? पहले मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब कुछ समय से मैं वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मुझे एसिडिटी नहीं हो रही। पहले मेरे हेयर फॉल होते थे, अब सबसे ये बड़ी नहीं। बात जी सबसे बड़ी बात है सर, मैं जी। 15 मिनट में 3000 कदम चल जाता हूँ। अच्छा, हाँ, ये आपने फील किया? ये फील किया, और वही 3000 कदम मुझे पहले 1 घंटा लगता था। हम्म, ये बात, ये 3 घंटा लग जाता था? 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता था? और वाह। अब 15 मिनट में, अब 15 मिनट में करता हूँ। आधा सांस घंटा भी का। भरती थी क्या आपकी? सांस भरती थी क्या? हाँ सर, पहले 7 बजते थे, अब कुछ भी नहीं होता है। सांस भरती थी। कैसा लगता है अब आपको कम्युनिटी में आके? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत। बहुत अच्छा लगता है। पहले डेली मैं एक्टिविटी। पहले मैं 6 बजे उठता था, अब 4:30 बजे नींद खुल लेती है सर, ऑटोमेटिक। अच्छा, सुबह जल्दी सो जाते हैं अब आप? मैं शाम को वैसे भी मैं 11-12 बजे तक सोता हूँ, लेकिन मेरी ऑटोमेटिक 4:30 बजे नींद खुल लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आखिरी समय तक बने रहते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं तो छोड़ता ही नहीं हूँ ये प्रोग्राम। छोड़ते ही नहीं। अच्छा लगता है आपको, है ना? बहुत अच्छा लगता है सर मुझे। करने से अच्छा मुझे सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगता है। सुनने की आदत से ही तो बदलाव हो रहे हैं, सुनने की वजह से ही तो आपको रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा सर, बबलू सर, आपको ये परिणाम हो रहे हैं तो आप घर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या आपके घर में? फिटनेस को लेकर अवेयरनेस आपके घर में बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सर, मेरी मम्मी को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी मेरी मम्मी को भी दिया, मेरी बड़ी लड़की को भी दिया। वही चेंजिंग में, मम्मी भी चेंजिंग में। मतलब घर में, फैमिली में सब अवेयर हो गए फिटनेस को लेकर, है ना? बिल्कुल सर। आपके कोच का क्या नाम है? बंसीलाल जी मेघवाल अकलेरा। बहुत अच्छे कोच हैं, उनको जरूर धन्यवाद बोलिएगा। बिल्कुल क्योंकि सर। आपकी आपकी फिटनेस में और आपकी फैमिली की फिटनेस में और कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। आपके सर मेरे कोच। जी। कमर में 10 इंची का फर्क पड़ा सर। 10 इंची? यस। वाह। 10 इंची बहुत बड़ी बात होती है सर, 10 इंची का फर्क पड़ना। उठने बैठने में दिक्कत थी पहले? सर मेरा काम है मोटरसाइकिल पे चलना। हाँ दिन भर हाँ। मोटरसाइकिल पे काम है सर। अच्छा अच्छा। तो वो मैं मोटरसाइकिल पे भी चलता हूँ, मुझे एहसास भी नहीं होता। पहले मैं 20 किलोमीटर बाइक से चलता था तो 2 बार सांस लेती, 3 बार सांस ले लेता। अब अभी मैं 100 किलोमीटर चल जाऊँ तब भी 1 बार वाली सांस नहीं लेता। सांस नहीं लेते थे मतलब बिना सांस के चलते थे क्या? मतलब जैसे मैं मोटरसाइकिल पे चलता था ना, खुले दम करने लग गए थे यहाँ से, जैसे तो फिर वो गाड़ी रोकनी रेस्ट पड़ती थी। करना पड़ता था आपको, है ना? हाँ वो लंबा सफर आप नहीं कर पाते। लंबा सफर। अभी आप 100 किलोमीटर का, मैं 150 किलोमीटर की बाइक चला ले जाता हूँ।
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब अक्सर वजन ज़्यादा होता है, जब हम अनहेल्दी होते हैं तो हम सफ़र जो है लंबा सफ़र नहीं कर पाते, है ना। ये बहुत बेहतर परिणाम है आपके अंदर। ऐसे परिणाम बहुत सारे लोगों के अंदर आए हैं कि कि कई लोग ऐसे, हाँ, ऐसे एक ऐसा रिजल्ट भी है कई लोगों के साथ आया होगा कि अक्सर जब कार में जाते तो लोग वोमिटिंग होती है, ऐसा ऐसा होता था, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब ये कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं लोग आप, तो उसमें भी ऐसे बेहतरीन रिजल्ट उनको मिलते हैं। इसको हम आगे क्लियर करेंगे। और जैसा अभी आपने बताया कि मैं लंबे सफ़र तक 20 किलोमीटर दूरी तक मैं नहीं जा पाता था, लेकिन अब 100 किलोमीटर की दूरी पे जा पाता यहाँ हूँ। पे 150 किलोमीटर भी चल जाता हूँ सर। अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मुझे 1 महीना बाद ही पता चल गया था ये बात। अच्छा, 1 महीने बाद ही पता चल गई थी आपको ये? बहुत बढ़िया सर। बबलू सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बेहतर परिणाम आपने दिए और आपकी फैमिली में बदलाव हो रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग अवेयर हो रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है आपके कोच और आपकी कम्युनिटी की वजह से। ओके। तो ये सब है सर, तो ये सब है सर, यस यस यही यस, अपना ओके। चलता ना। यस, ओके बबलू सर, थैंक यू सो मच। और अभी हमारा समय हो रहा है सीखने का। ओके, अभी हमारा समय हो रहा है सीखने का, कुछ नया सीखने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का, और जिसकी वजह से हमारी फैमिली में बदलाव होते हैं। हम तो फिट हो रहे हैं, हमारी फैमिली फिट हो रही है ना, हमारे बच्चे फिट हो रहे हैं, है ना। तो अभी हम सीखेंगे कुछ नया। तो आप लोग रेडी हो जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, वॉच करिएगा। इंदिरा बाई जी, अभी आपने हैंड रेस किया है, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। 2 मिनट का समय है, अनम्यूट करिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कितना समय हो गया आपको आते हुए? 17-18 दिन हो गए। 18 दिन में क्या बेनिफिट आपको मिले? अभी तो 2.5 किलो वजन कम हुआ है। कितना? 2.5 किलो। 2.5 किलो कि डेढ़, क्या बोल रही हैं? 2.5 किलो 2.5 किलो। 2.5 किलो वजन 18 दिन में? 2.5 किलो वजन बहुत है। और क्या क्या बेनिफिट मिले आपको? और तो अभी तो घुटना में तो भाई सही तकलीफ, वो थोड़ा सी शरीर थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। हल्का महसूस करने लगा शरीर। हल्का महसूस करने लगी आप, है ना। अच्छा लगता है आपको यहाँ पे आके? हाँ, अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है। डेली सुनती हैं आप? हाँ जी, डेली सुनती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी सुनिएगा, अभी हमारे कोच जो है हेल्थ टॉक लेंगे। हेल्थ मतलब खाने पीने के बारे में बताएंगे, और उसको आपको ध्यान से सुनना है और बने रहना है। और अभी आपका 18 दिन में आपका 2.5 किलो वजन कम हुआ है, और बहुत अच्छे परिणाम आपको और मिलेंगे। आपको कम्युनिटी और कोच को प्रॉपर फॉलो करना है ना। तो अभी हमारा सीखने का समय हो चुका है ना। तो मैं आपका हैंड ओवर करता हूँ और मैं इनवाइट करूँगा एसके सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज का जो हेल्थ टॉपिक मिला हुआ है, तो सबसे पहले तो हम आप सब लोगों से बात करना चाहेंगे। जो लोग इस कम्युनिटी में सिर्फ 1 या 2 महीने से आ रहे हैं, 2 महीने से पहले वाले लोग, उन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, उसका मेजरमेंट क्या है, कैसे हमको पता चलता है कौन व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है। क्योंकि जो हमारा मिशन है वह है लोगों को हेल्दी और हैप्पी बनाने का है। तो पहले हेल्थ को अच्छे से डिफाइन करने की आवश्यकता है। हमको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हेल्दी कहलाता है। तो ऐसे लोग जो 2 महीने से कम्युनिटी में आ रहे हैं, कृपया अपना हैंड रेस करेंगे, उनसे हम पहले बात करना चाहेंगे। जो लोग 2 महीने से आ रहे हैं, केएस मिश्रा जी को अनम्यूट किया जाए सर। केएस मिश्रा जी को अनम्यूट करिए। शिविर सर, मेरी बात आ रही क्या?
आपको ऑप्शन आया होगा म्यूट करने का, म्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है सर। सर कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा है आप? सर हम लगभग 1.5 महीने से हैं सर। तो सर ये हम जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति हेल्दी है कि नहीं है, उसका क्या पैरामीटर है, कैसे जानते हैं कौन सा व्यक्ति हेल्दी है? सर अब उसके बारे में जो है, पहला तो है कि उसका वेट जो है सही होना चाहिए, वजन सही होना चाहिए। हाँ वजन जो है उसका सही होना चाहिए। सर वजन ही सही होना। सर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, जी। सही वजन का आशय क्या है? जितना वो व्यक्ति मानता है कि मेरा वजन इतना होना चाहिए वह, कि जितना मेडिकल साइंस बताती है वह? नहीं, जो मेडिकल साइंस कहती है सर, जो उसका पैरामीटर है उसके हिसाब से उसका जो है वजन होना चाहिए। अच्छा जी हाँ, तो पहला है अच्छा वजन, वजन सही होना चाहिए। दूसरा है जो उसकी दिनचर्या है, जो क्रियाकलाप है, वो उससे ही पता चलता है कि जैसे थकान, यदि काम ज़्यादा करता है थकान महसूस होती है, उसको काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान आती है, यही सब लक्षण है सर, जिससे वो आदमी को महसूस होता है कि वो जो है वास्तव में स्वस्थ नहीं है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा रजनी जी से, AKR 68 रजनी जी। रजनी जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है, अनम्यूट करिए। नहीं, अनम्यूट हो गया। जी मैम बताइए, कैसे मालूम पड़ता है कौन व्यक्ति फिट है, कौन नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, कैसे जानते हैं आप? हम सबसे पहले तो हमारे हस्बैंड ही है जो कि मतलब बाजार का ज़्यादा खाते पीते हैं, हम उनको रोकते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं कि जो बाजार की चीज़ें होती है जंक फूड वो अनहेल्दी होते हैं और उनका लेट तक सोना, लेट तक उठना और सुबह तो मतलब 12 एक बजे तक मतलब ऐसे ही रहते हैं, बिना सुबह उठ कर चाय पी लेते थे तो उनके लिए अनहेल्दी थी और उनका काफ़ी वेट भी है, इसलिए हम उनको बोला रोकते टोकते भी है कि आप अनहेल्दी चीज़ों को ना खाओ। उनको कभी कभी सोते में ऐसे सोते में किसी को ठंडा लग जाता है तो उनको वो भी होता है, तो उससे समझ में आता है कि वो अनहेल्दी है। और भी हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी ऐसा ही फील होता है, सबको ऐसा ही है, तो इसी वजह से मालूम चलता है कि सब लोग अनहेल्दी। हम भी पहले ऐसे ही थे, और अभी कुछ दिन जब से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम हमारी भी सही हो गई है बहुत सारे। तो मैम आप इस कम्युनिटी में किस उद्देश्य को लेकर शामिल हुई थी, क्या आप गोल था? हमें मतलब पेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, पहले मेरा पेट बिल्कुल सही था, मैं अपने आइडल वेट पे थी, फिर एकदम ही पहले मेरे क्या 3 बच्चे हैं मुझे जी। 2 ट्विंस हैं, 1 लड़की है, लड़की 4.5 साल की है, लड़के 3 साल के हैं। तो जब तक बच्चे फीड करते थे मेरा वेट नहीं बढ़ा, अपने वेट पे थी। बच्चों ने फीड करना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली 5-6 महीने में मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया, बहुत तेज़ी से पेट बढ़ रहा था। इसलिए अपना पेट कम करने के लिए और मुझे थायराइड भी है, इसलिए बस मैं इसमें ज्वाइन हुई थी कि मुझे अपना वेट सही करना था। ओके मैम, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके साथियों, आज का जो टॉपिक है हमको ये असेसमेंट करना है कि हम हेल्दी हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा जो क्लब और कम्युनिटी का जो उद्देश्य है वो लोगों को हेल्दी करने का है। सर शिवन सर स्पॉटलाइट पर चेंज कर दीजिए। ओके सर, तो इस कम्युनिटी का जो उद्देश्य है लोगों की लाइफ को हैप्पी बनाने का है, हेल्दी बनाने का है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सही तरीका से कौन व्यक्ति हेल्दी है, कौन व्यक्ति नहीं है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनमें से कुछ बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे किसी भी व्यक्ति को पता लगाना है कोई हेल्दी है कि नहीं, तो हमको पता लगाना पहले क्या उसका कोई मेडिकेशन चल रहा है, क्या किसी डॉक्टर ने उसको लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे समय तक के लिए किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का एक छोटा सा भी टेबलेट चल रहा है कि आपको 1 2 साल 4 साल 5 साल से खाना है, तो आप ये मानिए कि आप हेल्दी बिल्कुल भी नहीं हैं, भले ही आपका वेट सही हो। पहला पैमाना है कि आपके पास कोई भी मेडिकेशन नहीं चलना चाहिए। टेम्परेरी हो सकता है, अचानक हो सकता है, पर लंबे समय का है
कई लोग हमको बोलते हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस एक बीपी की छोटी सी टेबलेट खाता हूँ, बाकी मैं ठीक हूँ, मेरा बीपी ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही है तो छोटी सी टेबलेट क्यों खा रहे हैं आप? उस छोटी सी टेबलेट के पीछे के राज को हमको जानना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस एक दवा हमको शुगर की खानी पड़ती है, एक दवा थायराइड की लेनी पड़ती है। तो जितने भी हमारे साथी ऐसे हैं जिनको लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टाइम लंबे समय तक के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब है, वो बिल्कुल भी फिट नहीं है और हेल्दी नहीं है, उनको हेल्दी होने की आवश्यकता है। इस कम्युनिटी में कई लोग आते हैं जिनका पहले से मेडिकेशन चल रहा होता है। उसका सीधा एग्जाम्पल मैं हूँ। जब इस कम्युनिटी में आया तो मेरे 3 या 4 मेडिकेशन चल रहे थे, बीपी का, थायराइड का, अर्थराइटिस का, 3 तो रेगुलर चल रहे थे, शुगर भी स्टार्ट हो चुका था। तो 3 मेडिसिन में हमेशा लेता, तीनों मर्ज की, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 1। लेकिन जैसे इस कम्युनिटी का हिस्सा मैं बना तो धीरे धीरे पहला काम तो ये हुआ कि मेडिसिन बढ़नी कम हो गई, जहाँ पर थे हम वहाँ पे ठहर गए। कुछ दिन बाद मेडिसिन कम होनी शुरू हो गई और 5-6 महीने के अंदर अंदर मेरे लाइफ से मेडिसिन खत्म हो गई। आज मैं पूरी तरह से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो पहला पैरामीटर है कि आपके लाइफ में मेडिसिन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अच्छी नींद का तो पैमाना बहुत बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं जिस करवट सोइए उसी करवट उठ जाइए, ये अच्छी नींद है। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा है आज के परिवेश में, फिर भी इतना एक मानना जाना चाहिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप ले सकें। और नींद के बाद आप जब उठें तरोताजा उठें, दिन भर ऐसा ना लगे कि आप एनर्जेटिक नहीं हैं, आपको थकान लगी है, आपको नींद लगी है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे, 1 घंटे प्लस माइनस चले, तो इतने में आपकी नींद का कोटा पूरा हो जाना चाहिए। आप इतना सोने में सक्षम होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, नींद की बात शुरू हो गई तो नींद की बाद की बात कर लेते हैं। नींद खुलने के बाद सबसे पहले इंसान किसको याद करता है? मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, इस कम्युनिटी में है, वो हमको बताएं कि सुबह नींद खुलने के बाद सबसे पहले किसको याद करते हैं? जरा हैंड रेज़ करें तो। नींद से उठने के बाद सबसे पहले किसको याद करते हैं? काफी लोग हैं इसमें। तो चलिए मैं बात करना चाहूंगा सूरज मटोरिया साहब से। सर अनम्यूट होइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर नींद खुल आवाज़ आ रही सर? नींद खुलने के बाद सबसे पहला जो मैं याद करता हूँ सर, परमपिता परमेश्वर को करता हूँ। दूसरा याद करता हूँ अपने माता पिता को, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। तीसरा याद करता हूँ मैं अपने जितने भी गुरु हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी उनको। और फिर भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये हाथ दिए जिनसे मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, ये पैर दिए जिनसे चलकर उन तक जा पा रहा हूँ, और ये मस्तिष्क दिया तो मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ। ये सबसे पहला काम होता है सर मेरा। जी यस गुड मॉर्निंग। नींद खुलने के बाद आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद भगवान माँ पितामह दतिया नगरी से उन्हें जी फिर हाँ अपने सास ससुर को प्रणाम करती हूँ। जी हाँ, और अपने गुरुजनों का। चलिए मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और मैं बात इसमें करना चाहूँगा चंद्रकांता जी से बात करना मेरे को। चंद्रकांता मैम अनम्यूट हुई आप। राधे राधे सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए सुबह उठने के बाद सबसे पहले किसकी याद आती है? सबसे पहले मैं उठती हूँ तो श्री शंकर भगवान की याद करती हूँ, श्री शिवानंद स्तोत्रम, राधे कृष्ण को याद करती हूँ, फिर अपने माता पिता को याद करती हूँ, फिर पति परमेश्वर के चरण स्पर्श करती हूँ सर। जी 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 जी।
फिर अपने गुरुदेव को याद करती हूँ फिर धरती माता के कर दर्शन। चलिए चलिए चलिए, बहुत 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 वेरी गुड, थैंक यू। चलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। सर स्पॉटलाइट चेंज करें सर। तो आप सबने बताया कि सुबह उठने के बाद माता पिता को, परम पिता परमेश्वर को, धरती माता को, पति परमेश्वर को याद करते हैं। करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो फॉर सो गुड। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, नींद खुलने के आधे घंटे के अंदर अगर आपको बाथरूम की याद नहीं आई तो आप हेल्दी नहीं। नींद खुले तो इनको सबको याद कर लीजिए, उसके बाद सबसे पहले बाथरूम की याद आनी चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गलत है, खराब है, उनका खाया पिया पचता नहीं है, प्रेशर बनता नहीं है, जाते हैं बाथरूम में बैठे रहते हैं आधे घंटे, घंटों घंटों बैठे रहते हैं। किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, किसी को टोबैको की आदत है। तो जिन लोगों के साथ ऐसी समस्या है, तो चाहे उनका वजन कितना भी आइडियल हो, चाहे नींद कितनी भी आती हो, चाहे मेडिसिन फ्री कितने भी हो, वो हेल्दी नहीं है और कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, जो आप खाएं अच्छे से पचना चाहिए, अच्छे से निष्कासन होना चाहिए, अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 3, आपका जैसे कई साथियों ने बोला है कि आइडियल वेट होना चाहिए, दूसरा है आइडियल शेप होना चाहिए और तीसरा है आइडियल कंपोजिशन होना चाहिए। ये तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा अलग अलग हैं, तीनों को मैं बात करना चाहूंगा। आइडियल वेट तो WHO ने बताया हुआ है हमको कैसे होना चाहिए, कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। इसी प्रकार से आइडियल शेप भी है कि हमारी शोल्डर लाइन कितनी है हाइट के हिसाब से, हमारा चेस्ट कितना होना चाहिए, वेस्ट कितनी होनी चाहिए, हिप्स कितने होने चाहिए, थाइस कितनी होनी चाहिए। जो जैसा बना हुआ है मेजरमेंट, उस मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी का टमी बस निकला हुआ है, हमारे पास लोग आते हैं कहते सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस आप मेरा टमी बस अंदर कर दीजिए, बाकी मैं बिल्कुल फिट हूँ। उनसे पूछता हूँ कि आपका टमी बस बाहर क्यों है? वो तो सिम्टम्स है आपके अनफिट होने का, अनहेल्दी होने का सिम्टम पेट ने बताया अभी, बाकी जगह बताना बाकी है। तो अगर आपका शेप सही नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हैं। कई लोग हमको मिलते हैं, कल एक चेकअप मैंने किया था, उनका कहना था सर मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस मेरा टनी बाहर निकला है। तो टनी बाहर निकलने की वजह तो नहीं जानी। कई लोग ट्रेन में आते हैं कहते मैं सिर्फ इतने के आया। तो हमारा उद्देश्य है ओवरऑल हेल्थ देना। तो अगर आपका शेप सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, सेल भी सही होना चाहिए। आइडियल वेट, आइडियल शेप और तीसरा है आइडियल कंपोजिशन, यानी आपकी बॉडी में मसल्स का, फैट का, इनका कंपोजिशन क्या है, इनका परसेंटेज क्या है। अगर कोई मेल है उसका मसल्स का परसेंटेज 32 से कम है तो बहुत चिंताजनक है। कोई फीमेल है उसका मसल्स का परसेंटेज 25 से कम है तो बहुत चिंताजनक है। तो हमारी बॉडी पे वजन सही है और उसके साथ साथ हमारा परसेंटेज सही होना चाहिए, जिसका हमारा फैट परसेंटेज क्या है, मसल्स क्या है, हमारी बॉडी क्या है, ये सारी बातें एक्यूरेट होनी चाहिए। अगला पैरामीटर है एनर्जेटिक होना। आप एनर्जेटिक हैं कि नहीं हैं, इसका पैमाना ये है कि आपके पास जो डे टू डे वर्क है उसमें आलस तो नहीं लगता है, किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट तो टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं, किसी भी काम को हंसमुख तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी एनर्जी का फ्लो रहता है और रात में आप सोने जाते हैं, बेहोश होकर नहीं जाते हैं, तो आप एनर्जेटिक हैं। तो आपका अगला पैरामीटर है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल क्या है। नेक्स्ट है खुश मिजाजी। हम में से कई लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं और कभी कभी तो सब लोग होते हैं, और कुछ लोगों के वो जीवन का हिस्सा हो चुका है कि जब भी मुंह खोलेंगे तो कुछ कड़वा बोलेंगे। मतलब जहाँ कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे भगवान को क्यों आ गए,
तो ऐसे लोग जो खुश मिजाज नहीं हैं, लोगों से अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई न कोई हेल्थ इशू है, चाहे उसको जाने या ना जाने। अगर अपनी बॉडी का चेकअप कराएंगे, किसी न किसी हार्मोन्स की कमी या दिक्कत में पाई जाए। तो हमको खुश मिजाज, अगर हम खुश मिजाज नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इसका मतलब है कि हम हेल्दी नहीं है, कोई न कोई हमारे पास बीमारी जरूर है। अगला है फिजिकली फिटनेस। फिजिकल फिटनेस हेल्थ का एक पैरामीटर है। हेल्थ तो बहुत ब्रॉड चीज होती है, उसका एक पैरामीटर है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब यह है कि जैसे अगर आप अपने घर से बाहर आए, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो किसी बच्चे ने बोला कि अंकल 2 ओवर बॉलिंग कर दीजिए, और आपका हाथ काम नहीं कर रहा बॉलिंग करने के लिए, आप फिट नहीं, आप दौड़ नहीं सकते हैं, आप फिट नहीं। 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको हाँफी आ रही है, आप हाँफ रहे हैं, सांस फूल रही है, आप फिट नहीं। तो दौड़ने में, चलने में, पुशअप्स करने में, खेलने में अगर आपको दिक्कत है तो आप फिट नहीं। वजन उठाने में, एजिलिटी में, फुर्तीपन में अगर आप फिट नहीं हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप हेल्दी नहीं। तो साथियों, हेल्थ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा सिनेरियो है, इसको हम किसी एक पैमाने पे इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मूल्यांकन जब हम करते हैं तो सारे पैमानों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमको इन पर सोचना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए, और चूँकि आज समय की तो पाबंदी रहती है, इसके लिए अलग से क्लासेस चलते हैं, हमारी कम्युनिटी हेल्थ पैक रोज देती है, और हमारे पास बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट्स भी हैं जिसकी जानकारी आपको आपके कोचेस के द्वारा मिलती है। हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, तो आप अपने कोच से मिलिए, आप अपने हेल्थ एडवाइजर से मिलिए और अपने फिटनेस के लेवल को इंक्रीज करिए। एक बात और कहना चाहूँगा, हेल्थ कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि आप ऐसे हैं तो हेल्दी हो गए हैं, इसको हम रोज इसको अपग्रेड कर सकते हैं। हेल्थ का लेवल होता है, जैसे कोई गेम खेलता है इंसान, उसका लेवल होता है, इंट्री लेवल होता है, सिंपल लेवल होता है, अपर लेवल होते हैं, तो आपके हेल्थ में भी लेवल होते हैं कि आप हेल्थ को किस लेवल से एंजॉय करते हैं। तो आज का जो मेरा पार्ट है यही था कि आप अपनी बॉडी का पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन करें, मूल्यांकन करें, और इस कम्युनिटी में आने के बाद से आपने क्या चेंज किया उसको महसूस करें। कई लोग ऐसे होंगे जो इस कम्युनिटी में आ रहे हैं पर तब भी उनकी मेडिसिन चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कोई हेल्दी नहीं है, उनकी यात्रा गलत दिशा पे है। कोई वाहन गलत दिशा पे जा रहा है जोरों से, तो जैसे ड्राइवर को मालूम पड़ता है कि दिशा गलत है, तो अगर उसने ब्रेक लगाया, गियर डाउन किया, यानी उसने सुधार तो किया, अभी दिशा तो नहीं बदली है, गाड़ी रुकी तो नहीं है, और गाड़ी की रफ्तार अगर धीमी हो गई है, इसका सीधा मतलब है कि सुधार हुआ। गाड़ी रुक गई है तो बड़ा सुधार हुआ, और गाड़ी वापस आ गई तो पूरा सुधार हुआ। जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो कुछ दिनों तक आपकी मेडिकेशन चलती रहती है, तुरंत बंद नहीं हो जाती है। कुछ दिन सिस्टम में रहते रहते आपके जीवन में जो मेडिसिन बढ़ती जा रही थी वो बढ़ना बंद हुआ, कुछ दिन बाद घटना बंद हुआ, और आई एम श्योर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहेंगे, तो आप खुद और आपकी पूरी फैमिली, आपके सारे दोस्त सब मेडिसिन पे लग जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।